आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का प्रचार खत्म हो गया, लेकिन आज बहुत कुछ ऐसा हुआ जो अब तक पूरे चुनाव के दौरान नहीं दिखाई दिया। यूपी चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है। इलाहाबाद शहर में आज 2 रोड शो हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक तरफ तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी। 3 नेता, 2 रोड शो, 1 शहर। जनमन विशेष, ऐसा भी होता है। फूलों की बारिश, आसमान से गिर रही माला, सड़क पर जहां तक नजर आए झंडे ही झंडे। रोड शो को देखने वाले जितने लोग, उतनी ही भीड़ आगे पीछे समर्थकों की। एक तरफ रथ बने ट्रक पर खड़े अमित शाह, तो दूसरी तरफ बस पर बने विजय रथ पर सवार राहुल और अखिलेश। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कितनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है अमित शाह के इस रोड शो में। अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 1 शहर, 3 नेता, 2 रोड शो। इलाहाबाद में दोनों रोड शो में हमारे 2 रिपोर्टर हर पल हर कदम पर समर्थकों का उत्साह, नेताओं का जोश दिखाने के साथ रोड शो की हर हलचल पर निगाह रखे थे। रोड शो वाले रथ पर अमित शाह के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और स्थानीय प्रत्याशी भी अभिनंदन स्वीकार करते थे। संवाददाता रक्षित सिंह जब रथ पर सवार होकर भीड़ दिखाने पहुंचे तो अमित शाह ने पीछे की भीड़ दिखाने को कहा। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि कितना लंबा रोड शो है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आएंगे। कि अमित शाह जी खुद बोल रहे हैं कि पीछे की तरफ दिखाइए आप एक बार, तो पीछे की तरफ हम जरूर दिखाएंगे क्योंकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं इलाहाबाद शहर की। उनके रोड शो की हवा निकल गई। मैंने एक लाइन बताया, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अमित शाह के रोड शो में जहां 1000 महिलाएं बीजेपी की साड़ी में थीं, वहीं राहुल अखिलेश के रोड शो में कुछ युवा राहुल अखिलेश का मास्क लगाए थे और बॉडी पेंट करके पहुंचे थे। अमित शाह के रोड शो के लिए इलाहाबाद के उन इलाकों को चुना गया जहां मंगलवार को आमतौर पर बाजार बंद रहता है। इसके पीछे वजह थी कि कम से कम लोगों को दिक्कत हो और ज्यादा से ज्यादा लोग रोड शो देखने के लिए आ सकें। राहुल और अखिलेश का रोड शो जहां शुरू हुआ वहां करीब 10,000 लोग थे। आगे 2-2,500 लोगों की भीड़ रही, लेकिन रोड शो जहां खत्म हुआ वहां करीब 6 से 7,000 लोग मौजूद थे। इलाहाबाद में अल्लाहपुर से आलोपीबाग, हर्षवर्धन चौराहा होते हुए घंटा घर के पास सुलाकी चौराहे तक का 6 किलोमीटर का सफर अमित शाह को तय करना था, तो बालसन चौराहे से आनंद भवन होते हुए अतर सुइया निवास के पास अखिलेश राहुल का रोड शो पहुंचना था। दोपहर 2:32 का वक्त है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो रोड शो है वो शुरू हो गया। करीब 2:30 बजे दोनों रोड शो शुरू हुए। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, इसलिए 5 बजे तक प्रचार खत्म होना था। आगे दिखाएंगे दोनों में से मंजिल तक समय पर कौन पहुंचा। फिलहाल अमित शाह के रोड शो के रास्ते की तस्वीरें। किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है आसपास के मकानों से, स्थानीय नागरिकों द्वारा, भाजपा समर्थकों द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। देश में पहली बार हो रहा है ऐसा रोड शो, जो जनता अपनी स्वस्फूर्त जनता इकट्ठी हुई है। हमें कोई अरेंज नहीं करना पड़ा। अमित शाह भी बीच बीच में समर्थकों पर माला फेंकते दिखे। यहाँ भी लाठी से बिजली के तार को ऊपर करने का इंतजाम किया जा रहा था। वहीं राहुल अखिलेश ने तो बिजली के तार से एक कैमरामैन को बचाया। हमने आगरा की रैली में भी देखा था कि लोगों को झुकना पड़ा था। यहाँ पर भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोगों को ही बता रहे हैं कि इन तारों के, बिजली के तारों से थोड़ा बच के रहिए। तो फिलहाल जो फोटोग्राफर, करीब 12 किलोमीटर का सफर पूरा करने में अखिलेश राहुल को 2.5 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान लोग राहुल और अखिलेश की तस्वीरें अपने कैमरों में कैद करते दिखे। नए इलाहाबाद से पुराने इलाहाबाद की ओर आगे आया रोड शो। काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था ये रोड शो, क्योंकि 5 बजने से पहले खत्म हो जाना है, लेकिन यहां आकर के रफ्तार धीमी हो गई है और अब रथ रुक गया है क्योंकि समर्थकों ने पूरी चारों ओर से घेर रखा है। भीड़ देखकर अमित शाह की खुशी छिपाए नहीं छिपाई थी। रोड शो के दौरान शाह बीच बीच में मुट्ठी बांधकर समर्थकों का जोश बढ़ाते दिखे। हालांकि इलाहाबाद जिले की 12 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास 12 में से 8 सीटें हैं, तो एक सीट पर कांग्रेस काबिज है।
घड़ी की सुई बढ़ रही थी और रोड शो के लिए वक्त घटता जा रहा था। राहुल और अखिलेश ने अपना रथ रोका और भाषण देना शुरू कर दिया। जितने साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब साइकिल चला लेते हैं। जब कभी इन्हें हैंडल छोड़ के भी साइकिल चलानी होती है, चला लेते हैं। कहा था बनारस साफ होगा, गंगा साफ होगी, और कुछ काम नहीं किया। 4:56 हुआ है और राहुल गांधी ने बोलना बंद कर दिया है, ये कहते हुए कि 5 बजे की समय सीमा है। इसके बाद एक पिंजरा आया जिसमें 3 कबूतर थे। एक कबूतर अखिलेश और राहुल ने उड़ाया, तीसरा कबूतर दोनों ने साथ आजाद किया। शांति के प्रतीक कबूतर को आजाद कर 4:59 पर दोनों रथ से नीचे उतर गए। चूंकि प्रचार का अंतिम दिन है चौथे चरण का, इसलिए 5 बजे चुनाव प्रचार की अंतिम सीमा थी। समय सीमा को मानते हुए अमित शाह ने 4:45 पर ही अपना रोड शो खत्म कर दिया और यहां से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दोनों में भीड़ लगभग बराबर ही थी। अब वो कुछ जो है पतली गलियों की वजह से थोड़ा ज़्यादा किसी में दिखी हो, चौड़ी गलियों को वजह से किसी कम में दिखी हो, ऐसी बात नहीं। अमित शाह का जो रोड शो हुआ था वो एक चौड़ी सड़कों पर हुआ था, तो भीड़ दिख रही थी। लेकिन अखिलेश और राहुल की जो रोड शो हुई है वो पतली सकरी गलियों से होते हुए गुजरी है, लेकिन जो क्राउड था वो अखिलेश और राहुल के रोड शो में था। राहुल अखिलेश का रोड शो भले पहले खत्म हो गया, लेकिन जिस जगह उनका भाषण होना था वो मंच ही समर्थकों की वजह से गिर गया। वैसे रोड शो कुल मिलाकर असली नहीं, आलसी नेताओं का खेल लगता है। न भीड़ जुटाने की जरूरत, न नारे और न भाषण। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरते हुए लोगों को हाथ हिलाना, लेकिन इससे लोगों को अपने नेताओं को करीब से देखने का मौका जरूर मिलता है।